हे गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकेंड वीडियो वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स का। आज हम जानते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। और आज हम पहली जो हमारी एक्चुअल प्लेलिस्ट है उसके बारे में उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। HTML को स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद हम CSS जावास्क्रिप्ट आगे भी सीखेंगे। ये प्लेलिस्ट बहुत ही बड़ी होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आगे आपको एक गोल्डन पॉइंट बताने वाला हूँ कि आप अगर वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो आप आगे कैसे कमा सकते हैं एक ह्यूज अमाउंट। क्योंकि वेब डेवलपमेंट सब नहीं कर पाते, अगर सब कर पाते तो इसकी इतनी डिमांड नहीं होती। तो वेब डेवलपमेंट की बहुत डिमांड है, बड़ी बड़ी कंपनीज वेब डेवलपमेंट करवाती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं HTML से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वीडियो हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्लेलिस्ट बहुत लंबी जाएगी क्योंकि एक भी पॉइंट में छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत ही लंबी प्लेलिस्ट होगी क्योंकि मैं एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं और एकदम डिटेल में हम एकदम ओरिजिनल तरीके से सीखने वाले। मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। आप चाहे तो नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि विजुअल स्टूडियो कोड आप डाउनलोड कैसे करें, इसके फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। आप यही यूज़ कीजिए रादर देन नोटपैड, क्योंकि अगर प्रोग्रामर है तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। आपको गूगल क्रोम पर VS कोड टाइप करना है और आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज़। बाकी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके पास तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं इस ऑप्शन पर जाकर। मेरे पास विंडोज़ है तो मैं इसे डाउनलोड फ़िलहाल तो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल फर्स्ट वीडियो आपने देखा नहीं है तो आप जाके उसे देख सकते हैं। विजुअल स्टूडियो अगर एक बार आपका डाउनलोड हो गया तो आप अपने डेस्कटॉप पर एक नया फ़ोल्डर बना लीजिए। मैं वेबसाइट का नाम रख देता हूँ, फ़ोल्डर का नाम वेब डेव, क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट करने वाले हैं। इसे हम ड्रैग कर VS कोड में यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब VS कोड क्या करेगा, इस फोल्डर को खोलेगा। काफ़ी लोग अगर HTML यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा हमें एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है जिसके अंदर हमें अपनी वेबसाइट की सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। आप चाहे तो VS कोड के अंदर से भी ये फ़ोल्डर बना सकते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। बाहर से एक फ़ोल्डर बनाइए, उसे ड्रॉप कर दीजिए। अब ये फ़ोल्डर हमारा खुल चुका है। यहाँ पे एक वेलकम स्क्रीन आया है और यहाँ पे कुछ रिलीज़ नोट 1.40.3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसे हम इग्नोर करते हैं, इसे हम कट कर देते हैं दोनों को। अब अगर ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे काफ़ी सारे टैब्स हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वेब डेव लिखा हुआ है, जो मैंने फ़ोल्डर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। यहाँ पे देखिए वेब डेव लिखा हुआ है। इस वेब डेव के अंदर हम अपनी सारी चीज़ें बनाएंगे। इसे मैं कट कर देता हूँ, ये हमारे किसी काम का नहीं है फ़िलहाल के लिए। मैं VS कोड पूरा आपको सिखा दूँगा आप इसके अंदर कैसे बनाएंगे। अगर मैं नोटपैड से आपको कंपेयर करूँ तो इसके अंदर भी आप बना सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो जब हमें सिखाया जाता है, हमें नोटपैड में ही सिखाया जाता है। आप ब्रैकेट्स करके भी एक सॉफ्टवेयर है, उसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, पर मुझे VS कोड सबसे बेहतरीन लगता है क्योंकि इसके अंदर आप सभी लैंग्वेजेस आप इसमें कोड कर सकते हैं। चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो या आप वेबसाइट बनाने वाली कोई लैंग्वेज अगर सीख रहे हैं। इसके अंदर C++ से लेके CSS तो हमें वेबसाइट में लगेगा। C लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर पर जाके वो प्लस बटन पर आप क्लिक करेंगे हो जाएगा। मैं index.html बना लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं सारी चीज़ें लिखने वाला हूँ। मैं एंटर दबा देता हूँ जिससे एक नोटपैड टाइप का कुछ ओपन हो जाएगा। अब जैसे मैंने .html लिखा तो वहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट बन चुका है पहले से। मैंने एंटर दबा दिया, यहाँ पर index.html खुल चुका है। मैं अगर को एग्जांपल दूँ आप कौन से लैंग्वेजेस कर सकते हैं, जैसे मैंने CSS ले लिया तो यहाँ पे ये देखिए हैश बन गया। C# जो भी करते हैं। अगर मैं देखना चाहूँ क्या मैं जावास्क्रिप्ट कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट यस .js करने के बाद देखिए यहाँ पे वो आइकॉन बन गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे C लैंग्वेज भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे C+ भी कर सकता हूँ। मैं dev.c++ अगर जाऊँ तो देखिए वहाँ पे C++ का लोगो आ गया। काफ़ी सारे लैंग्वेजेस आप इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। नोटपैड में आप सब नहीं कर सकते हैं, इसे मैं कट कर देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम HTML सीखने वाले हैं, तो मैं बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ।
मैं इसे C++ को डिलीट में HTML से आपको स्टार्ट करके बताने आ रहा हूँ। आगे हम CSS भी सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट भी सीखेंगे। जो मैंने C++ लिखा था वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, तो उसे हम बाद में सीखेंगे। उसकी भी प्लेलिस्ट आने वाली है, डोंट वरी, आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क डालता हूँ तो यहाँ पे एमेट एब्रीविएशन लिख के आता है। एमेट एब्रीविएशन पे अगर मैं क्लिक करूँ, एंटर दबाऊँ, तो जो भी HTML का जो फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। एमेट एब्रीविएशन एक फ़ीचर है VS कोड में जो आपको शायद ब्रैकेट्स में ना मिले या नोटपैड में ना मिले। नोटपैड में आपको मैनुअली सब कुछ टाइप करना पड़ता है। इस ब्रैकेट के अंदर मैं HTML लिख देता हूँ। यहाँ पे सेम चीज़ें जो भी हम VS कोड में लिखने वाले हैं सब कुछ हम यहाँ पे लिखेंगे। मैं आपको विंडोज़ डिवाइड करके दिखा देता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। अब यहाँ पे जैसे मैं इसे पहले तो मैं इसे हटा देता हूँ। मैं आपको एकदम बेसिक कंपैरिजन आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे HTML लिखा, HTML टैग दिया। अब अगर मैं VS कोड में मैं लिखता हूँ HTML, और जैसे मैंने वो ब्रैकेट बंद किया तो आप देखिए एक दूसरा HTML का टैग हो गया जिसके अंदर एक फॉरवर्ड स्लैश है। फॉरवर्ड स्लैश मतलब क्लोजिंग। मैंने HTML यहाँ पे लिखा, वो ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, दूसरा वाला क्लोजिंग टैग है। तो इन ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम लिखने वाले, मैं इसे नीचे कर दूँ, यहाँ पे इसके और इसके बीच में हम सारी चीज़ें लिखने वाले हैं, सारे कोड्स लिखने वाले हैं। मैं इसे मैक्सिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ। अब ये जो HTML है इसके अंदर भी काफ़ी सारे टैग्स होते हैं, जैसे हेड टैग हो गया। हेड टैग के अंदर भी हम काफ़ी कुछ लिखते हैं। टाइटल हम दे सकते हैं, हम आइकॉन दे सकते हैं, लिंक दे सकते हैं। हेड टैग ओपन क्लोज के बाद बॉडी टैग आता है, बॉडी टैग भी ओपन क्लोज होगा। इस बॉडी के अंदर ये बॉडी टैग सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि जो भी आप देखने वाले हैं अपने वेब पेज पर वो सारी चीज़ें बॉडी टैग के अंदर आने वाली है। जो भी हमारा एक्चुअल कंटेंट है वो बॉडी टैग के अंदर आने वाला है। अब ये जो चीज़ है ये फॉर्मेट है HTML का। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं एकदम बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब HTML जब आप सीख रहे होंगे तो उसके अंदर काफ़ी सारे टैग्स आप बॉडी टैग के अंदर ही सब टैग्स देखेंगे। कोई टैग को ओपन करना पड़ता है, क्लोज़ करना पड़ता है, कोई टैग को बंद भी करना पड़ता है, कोई टैग को नहीं बंद करना पड़ता है। अब ये लाइन जो मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर आप सारे कंटेंट लिखेंगे, जो भी आपको अपने वेब पेज पर दिखाना है या वेबसाइट पर दिखाना है वो आप लिखेंगे। इसके अंदर भी काफ़ी सारे टैग हम डालेंगे, उसके पर हमारा जो ब्राउज़र है वो उसे पढ़कर आउटपुट देना स्टार्ट करेगा। जैसे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला, एमेट एब्रीविएशन, वही चीज़ें वापस आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं लिखी थी, वो सब टैग से, जैसे जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सब बताने वाला हूँ। आप इसे नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। टाइटल डाल सकते हैं। ये डॉक टाइप HTML जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप जो है आपका HTML है, जो भी आप कोडिंग कर रहे हैं वो HTML है। अब मैंने उसमें नहीं लिखा था क्योंकि पहले के वर्जन्स जो HTML के थे वहाँ पे नहीं लिखे जाते थे। मैं देख लेता हूँ, तो जो भी पहले के वर्जन्स थे वहाँ पे नहीं लिखे जाते थे HTML, आजकल लिखा जाता है। अभी टाइटल के अंदर जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है मैं इसे चेंज कर देता हूँ। मैंने वेब डेव दे दिया, मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ इसलिए मैंने वेब डेव दे दिया। अब यहाँ पे चेंज करने का मतलब क्या था, यहाँ पे देखिए 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि एक एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे चेंज किया वो अभी सेव्ड नहीं है। इस VS कोड की यही खासियत है कि यहाँ पे ये बता देता है कि सेव नहीं है। नोटपैड में ऐसा नहीं होता। अब मैं कोड रन करना होगा, हम रन कोड कर भी जा सकते हैं। मैं ओपन विद लाइव सर्वर भी कर सकता हूँ। अब काफ़ी लोगों के उसमें लाइव सर्वर यहाँ पे लिख के नहीं आएगा, आपको यहाँ पे एक्सटेंशन स्टोर में जाना होगा, इसका एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे लिखना होगा लाइव सर्वर। जैसे ही मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर लिखा, इस तरीके का एक्सटेंशन वाला पेज ओपन हो गया। तो मैंने पहले से वो इंस्टॉल किया, मैं इसे अनइंस्टॉल करके आपको बताता हूँ। ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको बता रही हैं। यहाँ पे मुझे इंस्टॉल कर लेना है, बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं बॉडी के अंदर जैसे मैंने कुछ लिखा, पहले तो मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ चेंजेस क्या क्या हुए। मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे लाइव सर्वर किया हुआ, यहाँ पे वेब डेव लिखा हुआ है। तो मैंने टाइटल के अंदर जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी मैंने चेंज टाइटल के अंदर किया, अब टाइटल भी आप देख रहे होंगे हेड टैग के अंदर ही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो जो भी वहाँ पे चेंज, अब देखिए वहाँ पे 1 नंबर वापस लिख के आ गया है। तो उसे मुझे सेव करना होगा Ctrl+S दबाकर। यहाँ पे देखिए
हेलो वर्ल्ड लिखकर आ गया है। जैसे मैंने amazon.in का एक बेसिक वेबसाइट ले लिया है, जो मेन वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे इस टैब में आप देख सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करके। तो ये चीज़ें जो है वो टाइटल के अंदर लिखी जाती है। अब ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी कोडिंग की गई है, बहुत सारे चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पर HTML किया गया है, जावास्क्रिप्ट किया गया है, CSS किया गया है, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है जो कि दिखने में ही समझ में नहीं आ रही है, पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सब कुछ मैं इस सीरीज़ में सिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए गए हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ब्रैकेट दिए गई हैं, काफ़ी लिंक्स दिए गए हैं, लेआउट दिया गया है, तो आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गैप कर कर भी बहुत कुछ दिया गया है ताकि डेवलपर को समझे कि क्या चीज़ें कहाँ लिखी गई हैं। कुछ चीज़ें ग्रीन में कमेंट करके दी गई हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए डॉक टाइप HTML इसमें भी लिखा गया है, क्योंकि सब चीज़ें HTML में लिखी गई हैं। ये ओपन HTML से हुआ है, बंद भी HTML से हुआ है। तो फिलहाल हम जाते हैं VS कोड पर। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड अगर मैंने बॉडी के अंदर लिखा, जैसे मैंने बॉडी के अंदर जो लिखा, मैंने आपको बताया कि जो भी आपको वेब पेज पर रखना है वो आपको बॉडी टैग में लिखना होगा। मैंने बॉडी के अंदर लिखा, कंट्रोल पर दबा के सेव किया। मैं अपने टैब पर जाऊँगा, यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड लिख कर आ गया है। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, मैं आपको बताने वाला हूँ हेडिंग टैग क्या होते हैं। हेड क्या होता है, हेडिंग। तो अब जैसे मैं इसे मैक्सिमाइज़ पहले कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे बॉडी में चेंजेस करते जाऊँगा, वैसे वैसे आप आउटपुट में भी देखते जाइए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। मुझे सेव करने के बाद चेंजेस मालूम पड़े। जैसे मैंने इंडिया लिखा, कंट्रोल प्लस दबाया, वहाँ पे इंडिया होगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट चेंज करेंगे तो वो डायरेक्टली चेंज नहीं होगा, आपको कंट्रोल प्लस S करना होगा। नॉर्मल अगर आप लाइव सर्वर नहीं कर रहे होते तो आपको रिफ़्रेश करना पड़ता बार बार। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज़ सलमान खान और मैंने सेव कर दिया कंट्रोल प्लस S से। यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, मुझे रिफ़्रेश नहीं करना पड़ा। अगर मैं रन कोड किया होता तो मुझे रिफ़्रेश करना पड़ता। मैं ऐसे जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूँ। मैं जैसे जैसे मैं इसे जूम इन कर रहा हूँ, टेक्स्ट अपने आप ही ये अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है। अब मैं हेडिंग टैग आपको बताता हूँ। 6 टाइप के हेडिंग टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये चीज़ें जो भी अगर मैं H1 में लिख रहा हूँ, H1 के अंदर अगर मैंने कुछ लिखा, मैं पहले इसे 100% पर लेके आता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज़ खान और अगर मैंने इसे सेव कर दिया, आप देखिए उसका फॉर्मेट बदल गया। ये थोड़े बोल्ड लेटर्स में लिख के आ गया। H1 क्या है, हेडिंग टैग है, ये हेडिंग दर्शा रहा है। H1 यानी मेन हेडिंग हो गया इसका, जो भी आपके पेज का कंटेंट है उसका मेन हेडिंग हो गया। सबसे बड़ी फॉन्ट ये हो जाएगी। अब H6 तक होता है। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, मैं इसके बीच में लिख देता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे एक ही लाइन में नहीं लिखना है, मैं अलग अलग लाइन में लिख के बताता हूँ। ये मैंने पहले तो मैं इसे कॉपी करके मैं इसको 7 बार लिख देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे 7 बार क्यों, जब 6 ही टैग्स है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने H7 लिखा तो क्या होगा। ओके, तो ये पहले मैं इसे चेंज कर लेता हूँ फटाफट। H1 का H2 में कर लेता हूँ फटाफट। तो गाइस हमने चेंज कर लिया है। मैंने H7 टैग भी दे दिया है ताकि डिफरेंस पता चले। अब यहाँ पे देखिए मैंने सेव करने के बाद इस तरीके का कुछ ओपन हो गया है, माय नेम इज़ खान। मैं पहले इसे कमेंट कर देता हूँ। मैं H7 को पहले मैं हटा देता हूँ। ये होता है कमेंट टैग, एक्सक्लेमेशन और 2 बार डैश। इससे क्या होता है, ये इसको इग्नोर करता है ब्राउज़र। ये डेवलपर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है समझने के लिए। अब यहाँ पे 6 हेडिंग टैग्स आपको सामने दिख रहे हैं। H1 टैग जो है वो सबसे बड़ा है। मैंने H1 के अंदर माय नेम इज़ खान लिखा है तो वो वाला टैग सबसे बड़ा है। फिर है H2, H3, H4, H5, H6। ये H2 टैग है सेकंड नंबर का, ये H3 टैग है। तो टैग्स की वजह से काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे मैंने H7 टैग को वापस लाया और मैंने सेव किया। यहाँ पे देखिए ये H6 से छोटा नहीं है क्योंकि H6 लिमिट है। H7 में जो मैंने लिखा वो एक डिफ़ॉल्ट साइज़ में आ जाता है। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये डिफ़ॉल्ट साइज़ में आ जाता है। हमें कहीं भी लिखना हो, कोई भी हेडिंग टैग देना हो या कोई सबटाइटल देना हो, हमें H1 से लेके H6 तक ही टाइप करना होगा। अब मैं यहाँ से
कंट्रोल पे जूम आउट कर सकता हूँ। मैं आपको सारी चीज़ें VS कोड के बारे में बताने वाला हूँ। फ़िलहाल के लिए बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही। आगे जाकर अगले वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे टैग्स आने वाले हैं। नोटपैड में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि VS कोड ही आप सीखें। VS कोड से ही काफ़ी डेवलपर्स जो हैं VS कोड ही यूज़ करते हैं। मैं आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट की भी प्लेलिस्ट जल्दी लाने वाला हूँ, C++ की भी लाने वाला हूँ। तो इस चैनल के साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करिए या ना करिए, लेकिन प्लेलिस्ट ज़रूर सेव कर लीजिए। इससे क्या होगा, सारी वीडियोस आपको जल्दी मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय।